नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। मेरा नाम है विशाल परिहार। आज हम दोस्तों एक टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और इस टॉपिक का एडिटोरियल आपको मोस्ट प्रोबेबली कल तो देखने को मिलेगा ही किसी न किसी हाल में। टाइटल आप लोगों ने देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस इन इंडिया। और आप जिस भी शहर में रहते हैं मुझे बताइएगा आपके शहर का हाल अभी क्या है। क्या आप बिजली ऐसा हो रही है 2 घंटे से लेकर 10 घंटे तक बिजली कट रही है? क्योंकि अलग अलग राज्यों में दोस्तों ये दिक्कतें आ रही हैं। अब दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दिल्ली में एक ये अनाउंसमेंट भी हो चुका है कि हो सकता है मेट्रो की सर्विसेज और हॉस्पिटल की जो सर्विसेज हैं वहां तक में भी बिजली का शॉर्टेज देखने को मिल सकता है। क्या रीज़न है, क्या कमी है, क्या सिचुएशन अभी की बन रही है, मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग में आप देख पा रहे होंगे कि बिजली की शॉर्टेज हो रही है, इसकी न्यूज़ आ रही है। और ऊपर से जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय एक दूसरे पर ब्लेम गेम उनका स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आया गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट टू ब्लेम फॉर कोल शॉर्टेज। गवर्नमेंट कह रही कोल शॉर्टेज की वजह से ऐसा हो गया, इस वजह से पावर आउटेज हो गया है। कांग्रेस कह रही कि भाई ध्यान नहीं रख रहे, मतलब अलग अलग सरकार के जो लोग हैं वो ऐसा कहते हैं। दिल्ली में वार्निंग आ गई है, पावर सप्लाई टू मेट्रो हॉस्पिटल्स मे बी हिट ड्यू टू कोल क्राइसिस। क्योंकि दिल्ली में जो सरकार है वो कोशिश कर रही है लोगों तक, उनके घरों तक बिजली पहले पहुंच पाए, और इस वजह से हो सकता है सफ़र भी जो है परेशानी हो। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये कोल शॉर्टेज की बात हुई है, क्या अचानक से कोल शॉर्टेज होता है सर? ऐसा क्या होता है कि क्या हमें पहले नहीं पता होता है, अचानक से कोल शॉर्टेज हो जाता है क्या? हाँ, कि हमें अभी एकदम से पता चला अरे कोल खत्म हो गया, कोल खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्या अचानक से कुछ और होता है? तो हाँ, अचानक से कुछ और होता है। आप देखो लिखा हुआ एक और मैंने इसका कटिंग लगाई थी, उसमें आया था व्हाई इंडिया इज फेसिंग लॉन्गेस्ट पावर कट्स इन 6 ईयर्स। है क्या दोस्तों, आपको मालूम है जो मौसम है गर्मी का, अचानक से ये एकदम से ये मौसम आ गया जहां पर गर्मी अचानक से बढ़ गई है। एक तो गर्मी का अचानक से बढ़ जाना, इससे क्या होता है जितने भी हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस होते हैं, घर में इस्तेमाल होने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनका इस्तेमाल अचानक से बढ़ गया। चाहे वो पंखा से लेकर कूलर से लेकर एसी से लेकर ये सारे के सारे, हमारे फ्रिज से लेकर ये सब अप्लायंसेज होंगे, इनका इस्तेमाल बढ़ गया। दूसरी तरफ ये इस्तेमाल यहाँ पर इस महीने बढ़ा। पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें दोस्तों तो लास्ट ईयर आपको याद होगा ये जो समय था भयानक सेकेंड वेव का समय था, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, सिर्फ हॉस्पिटल हॉस्पिटल को हम देख रहे थे ओपन थे, बाकी जो इंडस्ट्रीज थी, प्रोडक्शन जो हो रहा था, फैक्ट्रीज थी, वो काफ़ी हद तक उनका क्लोजर था। जिस वजह से हो क्या रहा था कि वहां पर बिजली का जो कंजम्पशन है वो कम था। हाउस होल्ड का तो था, लेकिन बिजली का कंजम्पशन उस वक्त लास्ट ईयर कंपेयर करें तो कम था। और अब तो फिर से पूरे ऑफिस सब कुछ फिर से ओपन हो चुके हैं, तो अब दोस्तों वो जो कंजम्पशन था वो यहाँ बढ़ गया। अचानक से बढ़ने के पीछे एक ये रीजन है। दूसरी चीज दोस्तों, जब हम ऐसे देखते हैं कि ये बढ़ गया तो बढ़ा कैसे? कैसे बढ़ा, अचानक से बढ़ा? क्या ये किसी को पता नहीं था कि बढ़ जाएगा? ये गवर्नमेंट को नहीं पता था? तो हाँ, एक चीज आप जरूर कह सकते हो कि अगर हमारा जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है पावर हाउस का, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अगर वो अकॉर्डिंग टू अ डेमोग्राफिक कंडीशन, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल कंडीशन, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक एक साल बाद जो हमारे बिजली के कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर दोस्तों दिक्कत यहाँ पर है कि उनकी कहीं ना कहीं कमी हो रही है। तो पहला कमी ये है कि इसको टाइमली ना पहचान पाना, क्योंकि ये आम आदमी नहीं पहचान पाएगा, आम आदमी के काम की चीज़ नहीं है। ये काम सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उन डिपार्टमेंट को ये समझना होगा। चाहे हम आईएमडी की रिपोर्ट देखते हो जिसमें आईएमडी बताता है कि आगे चल के ऐसे मौसम होने वाला, बारिश होने वाली है, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ों पर, फैक्ट पर बेस्ड चीज़ें करते हैं, तो वही करने की ज़रूरत है। पहला काम तो ये हुआ है। दूसरा हमें पता चल रहा है कि क्यों अचानक से डिमांड बढ़ जाती है। अगर तो दोस्तों सप्लाई करना मुश्किल होता है, और ऐसा नहीं होता कि सप्लाई नहीं कर पाएंगे, सप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अचानक से सप्लाई नहीं कर सकते, ये बात प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं। दूसरी दोस्तों, जैसे ही हम कहते हैं कि कोल की शॉर्टेज हो गई, तो कोल की शॉर्टेज हो गई कैसे हो गई? कोल हमारे पास कम हो गया। कोल तो हम खुद ही उत्पादन करते हैं, है ना? झारखंड है, कोल का उत्पादन अच्छा खासा हो रखा होता है, कोल तो खुद हमारा यहाँ पर बनता है, कोल तो हम बहुत सारा बनाते हैं। ऐसा नहीं है, कोल का बहुत सारा हम कोल बनाते हैं, आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इंडिया कोल इंपोर्ट करता है। और कितना कोल इंपोर्ट करता है, जरा मैं उसका डेटा आपके सामने दिखा रहा हूं। ये डेटा आपके सामने है दोस्तों,
और इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा। ये लिखा हुआ है दोस्तों, चाइना 298 ये मिलियन मीट्रिक टन्स है, इतना इंपोर्ट करता है, कोल इंपोर्ट करता है। इंडिया करता है 247 और इस तरीके जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और बाकी सभी कंट्रीज मिलाकर करती हैं 495। मैं यहां लिख देता हूं। कहने का मतलब है अगर आप देखो कि पूरी दुनिया में जितने सारे के सारे कंट्रीज मिलाकर जितना इंपोर्ट करते हैं कोल, उसका 1/4 हिस्सा या फिर उसका कह दो आधा जो हिस्सा है, आधा हिस्सा चाइना करता है और वही आधा हिस्सा मान लो तो कहने का मतलब है 1/4 हिस्सा हो गया पूरे के पूरी दुनिया का, वो इंडिया करता है। तो काफी बड़ा हिस्सा है दोस्तों जो अभी हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं। कहने का मतलब है सिर्फ जितना हमारे पास कोल है उतने से काम नहीं चलता है, हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब हम इंपोर्ट कराएंगे तो हमें अचानक से जब डिमांड बढ़ जाएगी तो इंपोर्ट अचानक से नहीं बढ़ेगा। एक तो हम कोल इंपोर्ट कराते हैं दोस्तों, इसकी समस्या बढ़ती है। दूसरी समस्या दोस्तों हमारे सामने पेट्रोलियम की बढ़ती है। पेट्रोलियम आप देखते हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वो गल्फ कंट्रीज से वो नहीं आ पा रहा है सही तरीके से, जिसकी वजह से आज भी एडिटोरियल में हमने पढ़ा दाम बढ़ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट कुछ करे तो हमारा यहाँ पर जो व्हीकल्स है, व्हीकल्स जो है ये महंगे पड़ रहे हैं। तीसरी चीज क्या हो रही है, जो खाने वाला ऑयल हमारा एडिबल ऑयल होता है, हम एडिबल ऑयल तक को इंपोर्ट कराते हैं। कहने का मतलब है हर तरीके से हम चीजों को इंपोर्ट करा रहे हैं जहां जहां इसका मतलब बहुत सारा खर्चा यहां पर हम करते हैं। और अचानक से इनमें से किसी भी चीज में अगर बढ़ोतरी हो जाएगी तो इंपोर्ट अचानक से नहीं बढ़ेगा, ये हमें देखने वाली बात है। तो ये तो डेटा दोस्तों मैंने बताया कि कौन कौन से यहां पर जो देश हैं जो कि इंपोर्ट करते हैं। तो दिमाग में एकदम से एक और इमेज बनी, इसका मतलब इंडिया में जो हम सोचते हैं कि कोल है बहुत सारा, शायद अपने लिए भी इस्तेमाल होता होगा, विदेश में भी जाता होगा, तो ऐसा नहीं है। नंबर 1 पे इंडोनेशिया है जो एक्सपोर्ट करता है कोल को, फिर ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, यूएसए, साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, कनाडा, मंगोलिया। इंडिया का यहां नाम नहीं है। तो जो डाउट दिमाग में रहा वो डाउट अब क्लियर हुआ होगा आप सभी को दोस्तों। इसके अलावा मेरे पास कुछ कुछ और यहाँ इमेजेस हैं। ये दोस्तों आपके सामने हाईएस्ट पावर शॉर्टेज अपने देश में सबसे ज्यादा जो कोल का उत्पादन होता है वो किस स्टेट में होता है, वो होता है दोस्तों झारखंड में। और सबसे ज्यादा शॉर्टेज जो है, कितनी ज्यादा एकदम आयरनी विडंबना वाली बात है, वो भी दोस्तों झारखंड में ही है, 17.28%। फिर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, एचपी, यूपी। आप दोस्तों अपने स्टेट का बताइएगा कैसी कंडीशन आपकी वहां है, आपके स्टेट में। ये सिचुएशन फिलहाल अभी बन रही है। अब ऐसी सिचुएशन हुई क्यों है, मैंने रीजन बताया। अचानक से डिमांड का बढ़ जाना, कोल की शॉर्टेज हो जाना, जो हम इंपोर्ट करा रहे हैं वो एकदम से नहीं होता। हो सकता है आगे आने वाले टाइम तक भी ऐसा बना रहे। अब इसमें गवर्नमेंट को क्या किया जाना चाहिए ये आप बताएंगे, और आगे आने वाले टाइम में इसका सोल्यूशन डेफिनेटली जल्दी जल्दी निकालेंगे तो बढ़िया रहेगा। आपको इस डेटा के अकॉर्डिंग देखो, 2019 में जो पावर की डिमांड थी वो ये थी। ये 2020 का डेटा है, ब्लैक वाला, 21 वाला है ये वाला, ये ग्रीन वाला है जो, और ये जो रेड वाला है ये 2022 का। तो अब 2022 को देखोगे, डिमांड 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 ये बढ़ती ही चली जा रही है। अप्रैल का मंथ खत्म हो जाएगा आज, ये डिमांड दोस्तों यहाँ तक यहाँ तक बढ़ती जा रही है। और जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये डिमांड ना सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगह बढ़ रही है जहां गर्मी ज्यादा है। जहां गर्मी नहीं है वहां भी डिमांड बढ़ रही है। हम कंपेयर करें पिछले साल से तो रीजन कई सारे हैं। वो कोविड का एक समय भी था, इंडस्ट्रीज के बंद होने की वजह से भी पहले डिमांड कम थी, इस बार डिमांड ज्यादा है। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि क्या इसके पीछे रीजन है, कैसे कैसे करके जो है आप पावर सप्लाई को एक सस्टेन किया जा सकता है। दोस्तों सबको अच्छा लगा है, बढ़िया से समझ में आ गया है तो मुझे एक बार लाइक बटन पे प्रेस करके जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नए आए हैं तो। बाकी आप तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी पर तो आपके लिए एक अच्छा ऑफर भी चल रहा है। वो ये आज है 30 अप्रैल, आखिरी दिन है आज आपके लिए। 20% का आपको यहां पर दोस्तों ऑफ मिल रहा है। इस 20% का ऑफ कैसे मिलेगा, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे AVP10, तो चाहे आप दोस्तों बैंक का सब्सक्रिप्शन लें, चाहे आप दोस्तों SSC का सब्सक्रिप्शन लें, चाहे UPSC हो, चाहे स्टेट PSC हो, चाहे किसी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लें, बेनिफिट आप उठा सकते हो उस कोड का इस्तेमाल करके। मेरी क्लास पढ़नी है तो मेरी प्रोफाइल में आकर मेरी क्लास पढ़िएगा। प्लस पर प्लस की क्लास मिलती है, ऐसे एक टैब आता है स्पेशल का,
तो वहाँ स्पेशल की क्लास मिलती है। सेम आप इस कोड को लगाएंगे, आपकी क्लासेस ओपन हो जाती हैं। और सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आज जनरली 10% ऑफ होता है, आज आपको 20% ऑफ मिलेगा। प्लस आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन पर इसका फायदा उठाइए। आज का डाउट फीचर है, इसका फायदा उठाना है दोस्तों आप सभी को। बढ़िया से डाउट पूछो, रेज एंड का ऑप्शन है, इसको भी देखिए। और किसी भी तरीके के टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए जरूर बताइएगा। बाकी आपके स्टेट में कंडीशन बिजली की कैसी है मुझे दोस्तों कमेंट करके जरूर जरूर बताएंगे। मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपनी अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने छोटों को ध्यान रखिए और बड़ों की सारी बातों को माना करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।